कौशाम्बी में फड़फड़ाए ना सिनेमा पर लिख करके चले गए पंडित जी। पाल साहब लोग भी जो फड़फड़ा रहे थे उनका भी कोई सुनने वाला नहीं है। गाजीपुर के सियाराम उपाध्याय को पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला। अब लीपापोती जारी है। वह दिव्यांग थे, उन्हें पेंशन भी मिलती थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। लीपापोती पुलिस कर रही है और लीपापोती में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। क्या इन्हें भी मुआवजा मिलेगा? क्या इस मामले में अपराध दर्ज होगा पुलिस कर्मियों पर? यह एक तरह से पुलिस अभिरक्षा में मौत है। मैं इसको सिद्ध करने जा रहा हूं। और ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य संविधान पीठ ने, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने जो निर्णय दिया है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। ऐसे मामले में संज्ञेय अपराध जहां तक बनता है तुरंत दर्ज करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ है। जो तहरीर दिया है मृतक के पिता ने, गिरजाशंकर उपाध्याय ने, उस तहरीर को अभी तक मान्य नहीं किया गया है। दूसरी तहरीर लिखवा करके भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं ने पूरी तौर पर पुलिस प्रशासन को बचाने का ठेका ले लिया है। ब्राह्मण जाएगा कहां? 100 जूता खाए तमाशा घुस कर देखे, कितनी भी लाठी चौराहे पर खाएगा उसके बाद भी जिंदाबाद करेगा। इन लोगों ने मान लिया है कि यह कहीं जा ही नहीं सकता। यह हमारे लिए कनकट्टा है। यह भैंस का पड़वा है, कान काट दिया जाए तो भैंसा हो जाएगा महिषासुर, और यह गाय का बछड़ा है, इसका कान काट दिया जाए तो नंदी हो जाएगा, और यह बकरी का बकरा है, जिसका कान काट दिया जाए तो देवी को समर्पित हो जाएगा। दोस्तों, कई लोगों ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए ब्राह्मण का कर रहा हूं। बेटा, कोई जाति बाकी नहीं है जिसके लिए हमने लड़ाई न लड़ा, जिसके लिए हमने रक्तदान न किया। अब यह सब बताना बाकी रह गया है, तो यह सब ठीक नहीं है। जाकर के जिला चिकित्सालय में देख लेना। पहला रक्तदाता हूं, और जब जब किसी अभावग्रस्त मरीज को ज़रूरत पड़ी तो वह सब हम लोगों ने दिया। या नहीं देखा कि हमारे खून का कतरा किसके लिए जा रहा है? एक ही चीज़ देखा गया, मानवता की काम। हमने उपाध्याय लगा दिया, गरीब ब्राह्मण लगा दिया, तो कई लोगों के कमेंट आए। मैंने राष्ट्रपति महोदया को जो याचिका किया है उस पर आता हूं। कमेंट आए, उनसे कह देना चाहूँगा कि अब तो जाति बताना पड़ेगा। मैं मोदी गुप्ता हूं, नरेंद्र मोदी गुप्ता लिखना पड़ेगा, आदित्यनाथ योगी ठाकुर लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा राजनाथ सिंह जी तो सिंह लिखते ही हैं, और लिखना पड़ेगा मैं फला दलित, फला यदुवंशी, फला बिंद, फला निषाद, फला केवट। अब उसकी चिंता मत करो। भारत अब हमारा भारत जिस तरह से बढ़ रहा है और चांद पर पहुंच गया, झंडा गाड़ दिया तमाम ग्रहों पर, 21वीं सदी का भारत अब लिखना पड़ेगा। गरीब था तो गरीब नहीं लिखेंगे, ब्राह्मण था तो ब्राह्मण नहीं लिखेंगे, और इसलिए हम न करेंगे भैया हम ब्राह्मण हैं और हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल करना पड़ेगा और सबकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आइए साहब, मैंने जो याचिका किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसका वाचन कर देता हूं, और किस तरह से पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, वहां के थाना प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना चेहरा बिगाड़ करके एक दिव्यांग को, प्रधानमंत्री जी दिव्यांग शब्द का प्रयोग, दिव्यांग, यह अभी चिढ़ाने जैसा है। दिव्यांग, अरे भैया आंख नहीं है, आंख के अंधे नाम नयन सुख, यही ना हम लोग मुहावरा पढ़ते रहते हैं। आंख के अंधे, दोनों आंखें नहीं और नाम नयन सुख। आपने कर दिया, उसके लिए तो कुछ करेंगे नहीं। अब इस मामले में अगर अभी तक चूल नहीं हिली है आदित्यनाथ योगी जी की, अभी तक कोई उनका प्रतिनिधिमंडल नहीं आया है, और चूल हिलेगी भी नहीं, जाएंगे कहां? या अन्य लोगों के लिए काम करना है, यह कहां जाएंगे? आइए साहब, जो याचिका हमने किया है राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति सचिवालय को हमारी याचिका पहुंच गई है। इस याचिका में हमने जो उल्लेख किया है उसको पढ़ करके बता देते हैं। प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति जी भारतवर्ष। विषय, पुलिस द्वारा दिव्यांग व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाले जाने के संबंध में प्रभावी जांच, कार्रवाई एवं क्षतिपूर्ति के संबंध में अनुरोध। परम श्रद्धेया विनम्रता के साथ अवगत कराना है कि दिनांक 9 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत थाना नौनहरा परिसर में कुछ लोगों ने बिजली के मामले को लेकर शाम 6 बजे से धरना शुरू किया। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से धरना स्थल पर लोग रात को भी जमे रहे। लगभग 1 बजे के करीब लाइट
कटने या काट कर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्राम चक्रकुंदी के विकलांग सियाराम उपाध्याय उर्फ जोखू पुत्र श्री गिरजाशंकर उपाध्याय उम्र लगभग 35 वर्ष गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना मिलने पर गिरजाशंकर ने उन्हें थाने के पास से घायल अवस्था में घर ले आए। अगले दिन यानी 10 सितंबर को वह अपने घायल पुत्र को अस्पताल ले जा रहे थे। पुलिस ने रास्ते में रोका, डांट कर वापस कर दिया। दिनांक 10/11 सितंबर की रात विकलांग सियाराम उपाध्याय उर्फ जोखू की मृत्यु हो गई। लोगों के आंदोलन और आक्रोश को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा एवं अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक के पिता गिरजाशंकर उपाध्याय जो 3 पन्ने की तहरीर दिया था, उसकी कापी हम आपको सुलभता के लिए संलग्न कर रहे हैं। वह कापी भी हमने संलग्न किया है और वह कापी ये आपके सामने है, जिसे मैंने कल दिखाया था। आज भी मैं इसे दिखा रहा हूँ। इनके हस्ताक्षर हैं। भले ही गिरजाशंकर बाबा मान जाएं, मना देंगे, भाजपा वाले मना देंगे और वो कह देंगे, जितने डाएं डाएं लोग चिल्ला रहे हैं ना, सब पानी फेंक देंगे। मृतक के पिता ही कह देंगे, भैया हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। कई मामलों में हुआ, 1-2 मामला थोड़े ही है। सब समझा देंगे, पुलिस वाले पैर पर गिर जाएंगे, पत्रम पुष्पम भी दे देंगे। ब्राह्मण आदमी है, मान जाएंगे, कह देंगे भैया जो भयल तन भयल भैया, आप हम कुछ ना चाहती, बुढ़ापा में हमारे जान बकस डालो। भाजपा वाले जैसे साइन कराए दूसरे पत्र पर ना, तहरीर पर, वैसे ही कर देंगे। आइए आगे बढ़ता हूं। आगे जो गंभीर आरोप हमने लगाया है उसको बता रहा हूं। हाँ, जिसकी कापी हम आपकी सुलभता हेतु संलग्न कर रहे हैं। तहरीर को पढ़ते हुए गाजीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानंद कुमार का फोटो भी हम साथ में संलग्न कर रहे हैं, जो लोगों के बीच अर्थात मृतक के घर का है। पुलिस ने दबाव बनाकर दूसरी तहरीर लिखवाया और जबरदस्ती मृतक के पिता सियाराम उपाध्याय का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें पीठ के पीछे, पैर में, कोहनी में आदि अंगों में गंभीर चोटें। उस चोट को कहाँ ले जाएंगे? आपने स्वयं देखा, इतना सब काला पड़ गया है, कितनी बेरहमी से पीटा है। राजेश राय बागी जो भाजपा के नेता हैं, उनका हथवा टूटा हुआ इसे ही लटका करके घूम रहे हैं। बागी भी बगावत नहीं करेंगे, पलटा मार जाएंगे। बलमुआ पलटा मार गई, एने ओने छक्का घुमौलस, बल्ला घुमौलस, बहुते नाच नचौलस, बलमुआ छक्का मार गई, तो छक्का मार जाएंगे और कह देंगे साहब ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था। कोर दबा हुआ है, जिसका कोर नहीं दबा रहेगा वह चढ़ करके, चाहे गाजीपुर का पुलिस अधीक्षक हो, चाहे देश प्रदेश का डीजीपी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जिसका कोर नहीं दबा होगा वह डट करके लड़ेगा, आंख गड़ा करके लड़ेगा। और जब कोर दब जाएगा तो मैं ही ऐसे करके फिर म्याऊं म्याऊं करूंगा। अभी तक नहीं दबा है, जब दब जाएगा तो आप जान जाएंगे। आइए साहब, तहरीर लिखवाया, जबरदस्ती मृतक के पिता गिरजाशंकर उपाध्याय का हस्ताक्षर भी करवाया। यह एक प्रकार से आपराधिक कृत्य है। पुलिस अभिरक्षा में मृतक सियाराम उपाध्याय का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें यह चोटें आई हैं। और महोदया, याचिका किए जाने के समय तक अभी तक कोई अपराध दर्ज कराए जाने की सूचना नहीं है। यदि मनगढ़ंत अपराध दर्ज किया जाता है तो यह भी गंभीर जांच का विषय है। जब 9 सितंबर को थाना परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से धरना हो रहा था तो यह लाठीचार्ज और इस प्रकार की पिटाई, लोगों के घायल होने तथा मृतक सियाराम की मृत्यु के पुलिस अभिरक्षा में ही मानी जाएगी। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2013 के महत्वपूर्ण विनिश्चय और सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की संविधान पीठ का संज्ञान लिया जाए तो ऐसे गंभीर किस्म के अपराध में मौखिक लिखित सूचना मिलते ही अपराध दर्ज किए जाने की बाध्यता है। यदि कोई अपराध दर्ज नहीं कराता है तो पुलिस चौकीदार से, गांव के चौकीदार से लिखवाएगी तहरीर और अपराध दर्ज कराएगी। दर्ज कराना उसकी जिम्मेदारी है। मौखिक भी आप कहेंगे तो भी दर्ज कराने की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस, यहाँ का गाजीपुर का पुलिस कप्तान वहां मौके पर था, अपर पुलिस अधीक्षक के हाथ में यह तहरीर की कापी है, उसके बाद भी अगर अक्षरशः दर्ज नहीं होता है ना, तो अपने चेहरे पर कालिख पोत करके पुलिस कप्तान और अन्य अधिकारियों को गाजीपुर छोड़ देना चाहिए। और यह कालिख तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के चेहरे पर है। यह कालिख भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष
पर है, और यह कालिख प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी पर भी है। बहनों भाइयों, ऐसे चलेगा? जाति जाति का, मैंने जाति का नाम ले लिया तो हमारे पर पहाड़ टूट गया। बहनों भाइयों, निषाद की बेटी, बहनों भाइयों, राजभर की बेटी, उनका क्या कर लोगे? अब कहना पड़ेगा मैं फला जाति का हूं। जाति आरक्षण के, जाति जनगणना के बाद कहना ही पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा कि हमारी यह जाति है। कोई माई का लाल ऐसा है जो कहेगा कि हम नहीं बताएंगे अपनी जाति? बताना ही पड़ेगा। अब हमने जाति लिख दिया तो हम अपराधी हो गए। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मौखिक लिखित सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज किया जाएगा की बाध्यता है। पुलिस अभिरक्षा में बल प्रयोग, हिंसा एवं चिकित्सीय शारीरिक रूप से विकलांग मृतक सियाराम चिकित्सीय रूप से वंचित करना, यह गंभीर आपराधिक कृत्य है। शारीरिक रूप से विकलांग मृतक सियाराम उपाध्याय उर्फ जोखू, जो पुलिस के पीटे जाने से दिवंगत हो गए, कई घायलों का इलाज चल रहा है। पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच कराए जाने से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मृतक का परिवार काफ़ी गरीब है। पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति, दोषी पुलिसकर्मियों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराने तथा विभागीय कार्रवाई के अलावा लापरवाही बरतने वाले जिले के उच्च अधिकारियों पर भी ठोस कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया जाता है। बहुधा होता यह है कि दोषी लोगों को ही जांच दे दी जाती है। आप IGRS करके देख लीजिए, जिस लेखपाल की शिकायत करेंगे जांच उसी के पास जाएगी। उसके बाद भी शर्म नहीं है, जय जयकार करेंगे हम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मखनचुआ मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यही करेंगे हम, जांच उसी के पास जाएगी। जिस दरोगा के खिलाफ आप देंगे शिकायत करेंगे वो उसी के पास जाएगी, और कुछ उखड़ता नहीं है किसी का। इसलिए मैंने महोदया से कहा है कि बहुधा यह होता है कि दोषी को ही जांच दे दी जाती है। जो शिकायत में आरोपित किए गए हैं यह काफ़ी निंदनीय एवं विचारणीय है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। निष्पक्ष जांच कराए जाने और कम से कम दोषियों को जांच न सौंपा जाए, की गई कार्रवाई से अवगत होकर आभारी होऊंगा। यह रही हमारी याचिका। और दोस्तों, इस मामले में मैं आगे भी जाऊंगा, न्यायालय में भी जाऊंगा, जैसी हमारी क्षमता है। कुछ लोग फड़फड़ाएंगे, कौशाम्बी में फड़फड़ाए ना, सिनेमा पर लिख करके चले गए पंडित जी। पाल साहब लोग भी जो फड़फड़ा रहे थे उनका भी कोई सुनने वाला नहीं है, और जो पंडित जी सिनेमा पर लिख करके डाएं डाएं करके चले गए उनका भी कोई सुनने वाला नहीं है। जो चक्का जाम किए थे कुछ दिन में पुलिस घसीट करके ले जाएगी, जान छूटेगा नहीं, मुकदमा ये लोग अपना वापस कराएंगे। तुम जय जयकार करोगे, जेल जाओगे, और जब कोर्ट का फैसला आएगा ना, तब तक लोग भूल जाएंगे कि कौशाम्बी प्रकरण क्या था और सियाराम उपाध्याय गाजीपुर वाले कौन थे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। जो भी हमारे पास क्षमता है सबके लिए करने का प्रयास करता हूं, आगे भी करूंगा। अब यह है कि अपनी छोटी सी क्षमता है, न हमारे पास कोई टाइप राइटर है, न हमारे पास कोई कंटेंट राइटर है, न कोई एडिटर उस तरह का है, बस काम चल रहा है किसी तरह से। विनम्रता के साथ प्रणाम।